हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉल ट्रेडर्स में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था गाइस, मैंने आपको बताया भी था निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट अगर एक साइडवेज होगा तो एक बढ़िया मोमेंटम हमको देखने मिल सकता है। एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लिया, डाउन साइड आया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है गाइस जो मैं समझाना चाहता हूँ सबसे पहले, और कल का वीडियो जरूर से चेकआउट कीजिए गाइस। वहां पे मैंने डिटेल में समझाया था कि निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट अगर साइडवेज होगा तो किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी बिहेव करेगा, और एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव किया। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, मैंने आपको कहा भी था इसका ब्रेकडाउन होगा तो एक बड़ा डाउनसाइड मोमेंटम आएगा। फर्स्ट थिंग यहाँ पे था कि ये एक बड़ा कैंडल बना, बड़ा कैंडल भी बना। अगर ये यहाँ पे विक नहीं बनता गाइस, मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ गाइस जिससे कि आपको दिखेगा। ये देख सकते हैं इस ग्रीन कैंडल का यहाँ पे एक छोटा सा बना है, इसका विक इसके अंदर नहीं बनना चाहिए था। अगर छोटा सा भी बन जाता, यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो जाता तो तब भी ठीक था गाइस, लेकिन एक बड़ा विक बन गया। इट मींस क्या गाइस, इसका लो ब्रेकडाउन होगा ना तभी एक डाउन साइड बड़ा मूव आएगा, ठीक है गाइस। और एग्जैक्टली यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, पूरी तरीके से एक रोलर कोस्टर राइड था, लेकिन एक साइडवेज मार्केट का जहां ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ निफ्टी मिड कैप। एग्जैक्टली मैं बैंक निफ्टी का दिखा देता हूं आपको एनालिसिस। कल हमने जो डिस्कस किया था एग्जैक्टली मार्केट ने पिन ड्रॉप वैसे ही बिहेव किया। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जस्ट एक लाइन खींच देता हूँ, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली किस तरीके से बिहेव किया है। यहाँ पे ओपन हुआ एक फ्लाइट ओपनिंग ही मान सकते हैं। यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल बना, वन साइडेड अपसाइड गया, उसके बाद यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। एक तो फर्स्ट थिंग गाइस, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी जा रही थी कुछ इस तरीके की, ठीक है गाइस। ये एक स्टिफ ट्रेंड लाइन थी। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर नहीं हो तो कोई बात नहीं गाइस, इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। उसके डाउन साइड आए, डाउन साइड आते ही मैंने आपको कहा भी था यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट लेगा एक बढ़िया मोमेंटम। एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट ली, यहाँ पे भी आप कहीं पे एंट्री रख सकते थे। 15 to 20 रुपीज का आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते थे। और एग्जैक्टली फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट, तीनों ही टारगेट रीच हुए हैं गाइस। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से हमने डिस्कस किया था। एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरीके से बिहेव भी किया है, ठीक है गाइस। यहाँ पे देख लेते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में मैंने आपको एग्जैक्टली बताया भी था, जैसे यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम कर सकता है, और एग्जैक्टली सपोर्ट लिया यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव किया, ब्रेकआउट किया। फर्स्ट टारगेट रीच हुआ, सेकंड टारगेट यहाँ पे रीच होते होते रह गया। हाँ गाइस, नॉर्मली यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, मैंने भी नहीं किया है, लेकिन हमारी एनालिसिस में आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से हमारी एनालिसिस थी और क्या हमारे टारगेट रीच हुए, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ तक का कहा था, सेकंड टारगेट रीच हुआ, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करते हुए रह गया। तो आप फ्यूचर बाय करते तो एक बेटर ऑप्शन रहता गाइस सेंसेक्स में, ठीक है। सेंसेक्स में फ्यूचर बाय करना एक प्रैक्टिकलिटी रहती है। क्यों, मैं आपको समझा देता हूँ। वहां पे थोड़ी सी लिक्विडिटी की इश्यू होती है गाइस, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में थोड़ा बहुत अच्छा खासा लिक्विडेशन आपको मिल जाता है गाइस, ठीक है गाइस। चलते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में, ठीक है गाइस। मैंने आपको कहा भी था जैसे कि यहाँ पे हो सकता है कि कंसोलिडेशन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली यहाँ पे ना ही रेजिस्टेंस ले रहा था ना ही सपोर्ट ले रहा था गाइस। यहीं पे कंफ्यूजन यहाँ पे पूरा क्रिएट हो गया था, लेकिन स्टिल जैसे ही यहाँ पे मार्केट अपसाइड गया, नीचे आने की कोशिश किया गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन द सेंस अगर इसको डाउन साइड आना है, यहाँ पे सपोर्ट ले लेता तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन सपोर्ट नहीं लिया इन द सेंस गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं इस एरिया में एक बाइंग हैपनिंग हुई थी, ठीक है गाइस। अगर यहाँ पे भी आ जाता ना गाइस तो आप यहाँ पे एक बाइंग कर सकते थे, लेकिन स्टिल मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ना गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन हमारे सारे टारगेट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही टारगेट रीच तो हुए। लेकिन आपको यहाँ पे कैसे ट्रेड करना था, मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। हाँ, नॉर्मली मैं आपको नहीं कहता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके जाने के लिए, लेकिन जब भी एक्सपायरी होता है ना गाइस, तो एक्सपायरी में आपको देखना पड़ता है कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस कैंडल में आप देख सकते हैं कितने ज्यादा बायर्स है, ठीक है। उसके बाद डाउन साइड आया, जैसे इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ना गाइस, उसके बाद इसी ग्रीन कैंडल पे आप बाय कर लेते तो एक बड़ा सा शार्प मोमेंटम आप इजीली कैप्चर कर सकते थे यहाँ तक का, ठीक है। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं गाइस। मैं जानता हूँ कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में नॉर्मली जो स्कैल्पर होते हैं उन्हीं को ट्रेड करना चाहिए, हमें बिल्कुल भी नहीं ट्रेड करना चाहिए। स्टिल आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझने चाहिए बोल के मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है गाइस। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझे होंगे गाइस। निफ्टी 50 में चलते हैं गाइस।
निफ्टी 50 में मैंने आपको एग्जैक्टली कहा भी था, यहाँ पे जैसे ही अगर थोड़ा सा भी कंसोलिडेट करता है यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, मैंने आपको एग्जैक्टली बताया भी था, बाय कर सकते हैं। और एक बढ़िया मोमेंटम हमने कैप्चर भी किया यहाँ पे, यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ तक का क्यों, ये रेड कैंडल में हमने क्यों एग्जिट किया आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाना, यहीं पे हमने एक बाइंग कर ली थी गाइस, बाइंग करने के बाद एक अपसाइड मोमेंटम किया और यहाँ पे सेकेंड रेड कैंडल, ये रेड कैंडल बन रहा था, यहीं पे एग्जिट मार लिया था। क्योंकि मैं नॉर्मली क्या करता हूँ गाइस, जहाँ पे भी मेरे को अच्छा मोमेंटम दिखता है वहां पे मैं ट्रेड करने की ज्यादा कोशिश करता हूँ। उस वजह से यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा हो सकता है कि एक साइडवेज मार्केट आ जाए, उस वजह से यहाँ पे निफ्टी 50 में हमने एग्जिट मार लिया था। और एक यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने ट्रेंड लाइन बनाया था, एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, लेकिन ट्रेंड लाइन पे जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लिया गया, वन साइडेड अपसाइड फिर से मोमेंटम किया। यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं गाइस जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझे होंगे, मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा था गाइस। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। कल की वीडियो जरूर से चेकआउट कीजिए, वहां पे मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए। और एग्जैक्टली यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनाना था ना गाइस, तो 20 रुपीज का हमने भी एसएल रखा था और एक वन साइडेड यहाँ पे गाइस, जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ ना गाइस, मैंने एग्जिट मार लिया था। क्योंकि हमको ज्यादा लालची नहीं बनना था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ तक का हमने एक तो ट्रेड ले लिया था और बढ़िया से यहाँ पे कंफर्म हमको एक प्रॉफिट हो चुका था और मैं ये लूज नहीं करना चाहता था। अगर एक बड़ा रेड कैंडल बन जाता तो डाउन साइड आ जाता, उस वजह से होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ। तो चलिए गाइस, कल का आपके मार्केट मोमेंटम करेगा देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए या फिर फ्लो में निकलना की कोशिश करेगा गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट ओपन होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट करेगा ना गाइस, वन साइडेड मोमेंटम मिलेगा या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद सबसे पहले हमारा फर्स्ट टारगेट इमीडिएट हो जाएगा यहाँ तक का, सेकंड इमीडिएट टारगेट हो जाएगा यहाँ तक का, थर्ड इमीडिएट टारगेट हो जाएगा यहाँ तक का, आप लेके जा सकते हैं। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं गाइस। अगर नीचे की तरफ देखें, जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा ना गाइस, ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा, ये सेकंड इमीडिएट टारगेट हो जाएगा, ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझे होंगे गाइस। चलिए गाइस, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव कर रहा था। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, आज के दिन भी यहीं पे रेजिस्टेंस लिया है, ये एक सपोर्टिंग की तरह आपके लिए वर्क करेगा। अगर कल यहाँ पे कहीं पे मार्केट ऊपर होता है तो सबसे पहले यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का नो ट्रेडिंग जोन होगा आपका, ठीक है गाइस। जैसे ही यहां पे आते ही ब्रेकआउट करेगा ना गाइस, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, ये सेकंड इमीडिएट टारगेट हो जाएगा और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं। अगर डाउन साइड देखा जाए, जैसे ही ब्रेकडाउन देगा, रेजिस्टेंस लेगा, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकंड इमीडिएट टारगेट और थर्ड इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं गाइस, ठीक है गाइस। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं जो मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा था। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, कल ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे देख सकते हैं, एक दिन यहाँ पे पूरी तरीके से साइडवेज की तरह बिहेव किया है, यहाँ पे भी आज के दिन एक साइडवेज की तरह ही बिहेव किया है पूरे दिन। तो किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह बिहेव करेगा सबसे पहले हमारे लिए। अगर इसका कहीं पे ब्रेकआउट हो जाता है ना गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट होने दीजिए गाइस इस लाइन का, उसके बाद इजीली फर्स्ट इमीडिएट टारगेट और सेकेंड इमीडिएट टारगेट लेके जा सकते हैं, ठीक है गाइस। अगर यहाँ पे डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे ब्रेकडाउन देने चाहिए, जैसे रेजिस्टेंस लेगा आपका फर्स्ट इमीडिएट टारगेट और ऑलरेडी यहाँ पे 2 टाइम टेस्ट कर चुका है, तो एक बड़ा सा डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है। तो उस हिसाब से हम ये देखेंगे, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट अगर ज्यादा मोमेंटम नहीं कर रहा है या फिर डाउन साइड मोमेंटम करता है, इसका ब्रेकडाउन देता है, तो उसके बाद एक डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा हमको एक अपसाइड मोमेंटम या फिर डाउन साइड ट्रेंड देखने के लिए, तो वहां पे साइडवेज मार्केट की तरफ बिहेव कर सकते हो, उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा, ठीक है गाइस। सेंसेक्स में चलते हैं। सेंसेक्स में ऑलरेडी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव कर सकता है, मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया है। सबसे पहले हमको क्या करना है ना गाइस, यहाँ पे जैसी जस्ट अ सेकंड गाइस, जैसी ब्रेकआउट देगा ना गाइस, तो आपके लिए फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ये होगा, सेकंड इमीडिएट टारगेट और थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट यहाँ तक लेके जा सकते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे एक
सपोर्टिंग लेवल है, यहाँ पे जैसी ब्रेकडाउन देगा ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, ये सेकंड, और इसका ब्रेकडाउन होते ही बहुत बड़ा मोमेंटम भी आ सकता है इस डाउन साइड के लिए। ठीक है, इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कहाँ पे ट्रेंड जा रहा है मार्केट का। अगर उस हिसाब से ट्रेंड मार्केट में आपको देखने मिल रहा है तो आप थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा ना गाइस, ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है ना गाइस, ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा, ये सेकंड इमीडिएट टारगेट होगा, और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप जरूर से लेके जा सकते हैं। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं जो मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा था। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा, जिससे कि मेरे को भी समझेगा आपको कहां पे तकलीफ हो रही है, और मैं और एनहांस वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।